सचिन इन दिनों कई उलझनों से गुजर रहा था, लेकिन जो होने वाला था, उसने उसकी पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। सीरियल उड़ने की आशा के आगामी ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, जहां राज, साजिश और रिश्तों की जटिलताएं एक साथ सामने आने लगती हैं। रोशनी, जो अब तक एक सीधी सादी महिला के रूप में दिख रही थी, असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। उसके अंदर छुपा रहस्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब रोशनी अपने पहले पति से छुटकारा पाने की योजना बनाती है। उसके मन में यह बात बैठ चुकी है कि यदि उसे अपने वर्तमान जीवन को स्थिर बनाना है और कृष को पूरी तरह अपनी दुनिया में शामिल करना है, तो उसके अतीत का वह चेहरा, यानी उसका पहला पति, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। इसी सोच के चलते वह चिट्ठी नाम के एक बदनाम और खतरनाक व्यक्ति से संपर्क करती है। चिट्ठी पहले भी कई गैरकानूनी कामों में लिप्त रह चुका है। रोशनी उससे डील करती है कि वह किसी भी हाल में उसके पहले पति को रास्ते से हटा दे, चाहे वह उसे गायब करना हो या किसी और तरीके से। चिट्ठी को काम सौंपते हुए रोशनी का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसमें अब डर, पछतावा या शर्म जैसी कोई भावना नहीं बची होती। वह सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने में जुट जाती है। इसी दौरान चिट्ठी और रोशनी का पहला पति एक अजीब सी परिस्थिति में आमने सामने आ जाते हैं। चिट्ठी, जो पहले से उस पर नजर रखे हुए था, अचानक उसे घेर लेता है। दोनों के बीच बहस होती है और चिट्ठी गुस्से में उसे पीटना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भागते हुए एक बुजुर्ग महिला को जोर से धक्का मार देता है। यह सब घटनाएं सचिन अपनी आंखों से देखता है। जैसे ही वह देखता है कि बुजुर्ग महिला को गिरा दिया गया है और सामने वाला आदमी भाग रहा है, उसका पुलिस वाला स्वभाव जाग जाता है। वह बिना देरी किए उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। गुस्से में आकर वह उसे कुछ मुक्के भी जड़ देता है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। सचिन को लगता है कि उसने एक अपराधी को पकड़कर अच्छा काम किया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यही व्यक्ति उसके जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाला है। अगले दिन सचिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस उसे बताती है कि जिसे उसने गिरफ्तार करवाया था, उसकी कागजी कार्यवाही पूरी करनी है। सचिन थाने पहुंचता है और उस कमरे में जाता है जहां उस व्यक्ति का पर्स और सामान रखा गया है। अचानक हवा का झोंका आता है और पर्स गिर जाता है। पर्स खुलते ही उसमें से कुछ कागजात और एक फोटो गिरते हैं। सचिन जब फोटो उठाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस तस्वीर में रोशनी खड़ी है, साथ में कृष है और उनके साथ वही व्यक्ति है जिसे सचिन ने गिरफ्तार किया था। सचिन स्तब्ध रह जाता है। उसका दिमाग एक पल को सुन्न हो जाता है। वह बार बार उस फोटो को देखता है। रोशनी के चेहरे पर खुशी है, कृष उस व्यक्ति की गोद में बैठा है और वे तीनों एक परिवार की तरह दिखते हैं। सचिन को यकीन नहीं होता कि यह वही रोशनी है जिसने कभी अपने पहले पति का जिक्र तक नहीं किया। अब उसके सामने उसका अतीत एक मजबूत सबूत के रूप में खड़ा है। सचिन सोचता है, क्या रोशनी ने इतने बड़े झूठ बोले? क्या उसने जानबूझकर अपने पहले पति को हटाने की साजिश रची? कृष का असली पिता कौन है? पुलिस से पूछने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम वही है जिसे रोशनी ने कभी एक बार अपने अतीत में लिया था, लेकिन सचिन ने तब उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था। अब सारे तार जुड़ने लगते हैं। रोशनी की बेचैनी, कृष के प्रति उसका असामान्य व्यवहार, उसकी आंखों में कभी कभी झलकता डर, सब अब साफ होता जा रहा था। सचिन को लगता है कि रोशनी अब तक उसे अंधेरे में रख रही थी। थाने से बाहर निकलते हुए वह फोटो को जेब में रखता है और सोचता है कि अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। लेकिन वह सीधे नहीं पूछेगा, वह पहले सबूत इकट्ठा करेगा ताकि रोशनी कोई बहाना न बना सके। सचिन उस व्यक्ति से फोटो पर हस्ताक्षर करवाता है ताकि रोशनी बाद में इनकार न कर सके। घर लौटते वक्त उसका चेहरा भावनाओं से भरा होता है, गुस्सा, दर्द, धोखा और उलझन। वह रोशनी से सामान्य अंदाज में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता है, उस तस्वीर की यादें फिर से उभर आती हैं। अगले दिन वह रोशनी को एकांत में बुलाता है और बिना किसी भूमिका के सामने फोटो रख देता है। रोशनी का चेहरा बदल जाता है। वह घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। सचिन शांत स्वर में पूछता है, क्या तुम बताना चाहोगी कि यह कौन है? रोशनी जवाब देने से बचती है,
लेकिन सचिन का चेहरा देखकर उसे लग जाता है कि अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। वह धीरे धीरे टूटने लगती है और अपने अतीत के कुछ हिस्से सचिन के सामने रखती है, लेकिन अभी भी यह नहीं बताती कि उसने अपने पहले पति को खत्म करवाने की योजना बनाई थी। सचिन को उसकी आंखों में डर तो दिखता है, लेकिन अब वह किसी बात पर यकीन नहीं करता। अब वह सोचता है कि अगर रोशनी अपने फायदे के लिए इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, तो क्या वह एक अच्छी मां बन सकती है? कृष के भविष्य को लेकर उसकी चिंता बढ़ जाती है। सचिन अब एक नए मिशन पर है, अपने परिवार को झूठ से मुक्त कराने का। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, धोखा और न्याय की जंग आमने सामने है। और यह सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। पोद्दार हाउस में हलचल मच चुकी है। सचिन पुलिस अधिकारी से पूछता है कि यह पर्स किसका है। पुलिस अधिकारी शांत स्वर में बताता है, यह उसी आदमी का है जिसे आपने कल गिरफ्तार किया था। सचिन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे अब सब कुछ जुड़ने लगा है। वह झट से उस आदमी के पास जाता है और फोटो उसके सामने रखकर पूछता है, इस लड़की की फोटो तेरे पर्स में का